हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज नर्सेज ऐप पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक और नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी के रिगार्डिंग, जो कि निकली है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड से निकली है, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। तो गाइज मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कितनी पोस्टें रहने वाली है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन कैंडिडेट इस में अप्लाई कर सकता है। उसके लिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, वीडियो को फुल देके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर वो छोटी से छोटी चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि आप मिस ना करें, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आप इसमें सेलेक्ट हो। उसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अब चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन के ऊपर। ये नोटिफिकेशन निकला है 22 जनवरी 25 को निकली है, और इसके जो ये फाइल नंबर है, ये फाइल नंबर दिया हुआ है। और जो ये वैकेंसी निकली है ये है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड से, और इसका जो ऑफिस है वो नोएडा में स्थित है। ठीक है, भवन वेसल कॉरपोरेशन। वैकेंसी का इसका जो नोटिस है वो है 501। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन ऑफलाइन मोड। ठीक है, ऑफलाइन इसका मोड रहने वाला है। फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्टेड बेसिस फॉर डिप्लॉयमेंट इन द ऑफिस ऑफ CAPFIMS मैदानगिरी एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, जो नया कैंपस खुला है इसका CRPF वाला, उसके अंडर में ये वैकेंसी रहने वाली है। अभी इसमें अपन बात करेंगे कौन सी पोस्टें रहने वाली, कितनी पोस्टें रहने वाली है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है नर्सिंग ऑफिसर्स की जो वैकेंसी है, इसमें दिया नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी है। टोटल 170 पोस्टें रहने वाली है। इसमें जनरल की 92 वैकेंसी रहेगी। फिर OBC की वैकेंसी है वो कितनी है, 40 वैकेंसी रहने वाली है। इसी प्रकार SC की वैकेंसी है वो 25 रहने वाली है। ठीक है, और बात करते हैं अपन ST की, तो ST की इसमें 13 वैकेंसी रहने वाली है। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। तो देखिए इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन BSc ऑनर्स नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना आपके पास में चाहिए। नर्सिंग काउंसिल स्टेट से रजिस्टर्ड होना चाहिए, या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए कोई भी आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बट अगर आपने GNM किया हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव। मतलब कि आपने अगर GNM किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने GNM किया हुआ है अगर आपने GNM किया हुआ है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा इसमें। अब एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट है वो 30 ईयर रहने वाला है इसमें, और जो पेमेंट रहेगा वो 20,000 रहने वाला है। ठीक है, इसमें दे दिया भाई, पेमेंट का भी दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। और स्पेशल नोट्स बता देता हूँ मैं आपको कि इसमें क्या रहने वाला है। स्पेशल नोट्स, in addition to above, it may also be ensured that the candidate must have qualified NORCET 6 whose name in appearing in the waiting list। इसमें वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिनका कि NORCET 6 में क्वालिफाई हुए थे, बट उनका वेटिंग लिस्ट में नाम रह गया, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था बट वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, उन कैंडिडेट के लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले इसमें दिया हुआ है कि आपको क्या क्या इंश्योर करना है। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म एंड रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। ठीक है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लोकल कैंडिडेट एंड हु हैव वर्क एक्सपीरियंस इन द सेम सिमिलर डिपार्टमेंट। अगर आप इसमें दिया हुआ है कि लोकल कैंडिडेट को और जो कैंडिडेट वर्क कर रहे हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर ऐसे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो अदर कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी जाएगी।
नो TADA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरेक्शन, ज्वाइनिंग द ड्यूटी ऑन सिलेक्शन ETC। आपको TADA नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देने या वहाँ पे इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए कुछ भी आपको किराया नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिट इन ऑफलाइन मोड ओनली फॉर द अबव पोस्ट, जितनी भी पोस्टें हैं उसके लिए आपको केवल और केवल ऑफलाइन फॉर्म ही अप्लाई करना पड़ेगा। इसका जो वो है इसमें दिया हुआ है, ये ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट एंड लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी कराई जा रही है। इसका जो एड्रेस है वो ये दिया हुआ है, ठीक है, नोएडा UP। और इसमें दिया होगा आप जब भी जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसमें ऊपर ही ऊपर आपको देना पड़ेगा। ये इसमें नंबर दिया हुआ है। पोस्ट नेम जैसे नर्सिंग ऑफिसर है तो यहाँ पे आपको नर्सिंग ऑफिसर मेंशन करके, फिर इसमें सब्जेक्ट अलाइन कैंडिडेट एप्लीकेंट मस्ट एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ETC बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। BECIL विल नॉट टेकन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रॉन्ग एप्लीकेशन इनएलिजिबली कैंडिडेट। अगर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भरी है तो उसके लिए BECIL कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, खुद कैंडिडेट होगा। इसमें दिया कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड वाया मेल टेलीफोन फॉर फर्दर प्रोसेस, के लिए इसमें वो दिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन लास्ट डेट ऑफ, इसकी लास्ट डेट रहने वाली है द लास्ट डेट फॉर recipient of application to BECIL is till 4 फरवरी 2025 तक आप इसको भेज सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है इसमें कि आपको क्वालिफिकेशन में 10 ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए प्रोफेशनल सर्टिफिकेट का, 10th का इसमें होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट जो कि एप्लीकेबल होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, वर्क एक्सपीरियंस, पैन कार्ड कॉपी, आधार कार्ड कॉपी, कॉपी ऑफ EPF ESIC कार्ड, प्रीवियस एम्प्लॉय इफ एप्लीकेबल। अगर कोई पहले का एम्प्लॉय है जो कि काम कर रहा है कहीं पे कॉन्टैक्ट या उनके लिए दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे भेजना है इसको, ठीक है। पेमेंट मोड रहने वाला है वो ऑफलाइन पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन नॉन रिफंडेबल फॉर एप्लीकेंट डिमांड ड्राफ्ट मैंडेटरी विल बी एक्सेप्ट इन फेवर ऑफ, इस नाम से आपको वो बनवाना है, ठीक है। जो डिमांड ड्राफ्ट बनने वाला है वो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा, इस नाम से बनने वाला है, ठीक है। और कितने रुपए का बनेगा वो भी बता देता हूं मैं। जनरल कैंडिडेट है वो बनवाएंगे, जनरल OBC एक्स सर्विसमैन वुमेन है वो 590 रुपये का बनने वाला है। SC ST और EWS फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 295 का ये रहने वाला है, ठीक है। ये वाला रहेगा उन कैंडिडेट के लिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल द पोस्ट जुडिशियली एज पर द एडवर्टाइजमेंट रिलीज्ड बाय BECIL, ठीक है। अब इसमें मैं बताऊं आपको कि आप कैसे एप्लीकेशन, ये पूरा एलिजिबल क्राइटेरिया उसको अच्छे से रीड कर ले। इसकी जो वेबसाइट है वो भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये वेबसाइट इस पर दिया है www.becil.com ओनली अंडर द वैकेंसी विद इन कैरियर, ये इसमें दिया हुआ है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है इसमें देखिए ये दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे जो वो नोटिस नंबर है वो आ जाना है, इसमें इसको छोड़ देना अपन को। डेट यहाँ पे, फीस ये अपना इसमें यूज ऑफिस यूज के लिए है, अपना इसमें कोई काम नहीं है। वहाँ पे फिर आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लग जाएगा। यहाँ पे आपको आएगा नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे मिस्टर या मिसेज है, जैसे मिस्टर है तो यहाँ पे फिर आपका कैपिटल में आएगा इसमें, ठीक है। पूरा जैसे आपका नाम है ABCD तो यहाँ पे कैपिटल में आएगा। फादर नाम वहाँ पे भी आपको कैपिटल में रहने वाला है।
फिर यहाँ पे आएगा इसमें देखिए बर्थ ऑफ डेट है तो इसमें डे आएगा 01, जैसे फिर यहाँ पे 01 है। अब यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जैसे किसी की 2000 है 2001 है तो वो यहाँ पे एप्लीकेंट करें। यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर रहने वाला है, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस अगर किसी का है तो यहाँ पे रहने वाला है वो भी। पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, पीएच है, ईडब्ल्यूएस है या अदर है, वो यहाँ पे आ जाएगा। मैरिड है या अनमेरिड है, विडो उसका आ जाएगा। नेशनलिटी में आपका इंडियन आएगा, ठीक है। रिलीजन इसमें जो भी आपका रिलीजन है वो आ जाएगा इसमें। फिर उसके बाद में आएगा परमानेंट एड्रेस आ जाएगा इस पर जो आप, ठीक है। परमानेंट एड्रेस में आएगा करस्पॉन्डिंग एड्रेस जहाँ पे अभी आप हाल फिलहाल में रह रहे हो उसका एड्रेस यहाँ आ जाएगा। अगर आप सेम है दोनों ये तो इसमें सेम करना है आपको एड्रेस। यहाँ पे जीमेल आईडी आ जाएगी, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, सेकंड मोबाइल नंबर इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद में दिया हुआ है नीचे, जैसे चलेंगे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे 10th का आएगा, 12th का आएगा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो सारी चीज़ें का यह दिया है। पासिंग ईयर, टोटल मार्क, ऑब्टेन मार्क, परसेंटेज आपका कितना रहा है ये। फिर उसके बाद हम वर्क एक्सपीरियंस, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे उदाहरण के तौर पे कोई एम्स में काम कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा एम्स। फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन नर्सिंग, सीधी सी बात है आप नर्सिंग के कैंडिडेट हो तो नर्सिंग आएगा इसमें। फ्रॉम कब से, यहाँ से और यहाँ तक आपने कितना एक्सपीरियंस किया। अगर एक जगह का किसी दूसरे हॉस्पिटल का है, प्राइवेट है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे यहाँ आ जाएगा ऐसे करके आपको टोटल एक्सपीरियंस कितना है, जैसे किसी के माँ 5 ईयर है तो यहाँ पे 5 ईयर आ जाएगा। फिर उसके बाद में रेफरेंस, ठीक है। 2 कैंडिडेट का 1 और 2 कैंडिडेट्स का आपको रेफरेंस देना है। कोई भी जानकार जो आपको जानता हो अच्छे से उसी का देना है यहाँ पे, ताकि आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देना, उनका इधर नाम आएगा, एड्रेस आएगा, फिर नाम, फिर एड्रेस, फिर ये उन्हीं कैंडिडेट का देना है जो कि मान लो कल को वहाँ से फ़ोन या कॉल आता है तो ये लोग आपका रिप्लाई दे सके अच्छे से, आपको रेफरेंस कि भाई मैं इसको जानता हूँ, उन्हीं का डाले इसमें। लैंग्वेज आ जाएगा इसमें आप कौन कौन सी भर सकते हो, जैसे इंग्लिश, हिंदी, और फिर थर्ड में जैसे किसी का तमिल है, उर्दू है, जो भी है वो यहाँ पे इनमें टिक करना है। फिर रीड, स्पीक, राइट, ये सारा सब कुछ आ जाएगा इसमें। आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगाने, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगा, 10th का बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड कॉपी, और यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर विद डेट यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। ये सारी प्रोसेस आपको कंप्लीट फिल करने के बाद में आपको पूरा जितनी भी कॉपी रहेगी आपके डॉक्यूमेंट्स की वो यहाँ पे आपको इसके साथ में लगा के और अटेस्टेड करना है और सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर करना है उसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सारा सब कुछ अच्छे से फिल करने के बाद में आपको डिमांड ड्राफ्ट लगा के फिर अप्लाई करना है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वहाँ पे कमेंट नहीं करते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल का व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको 100% रिप्लाई दूंगा। इसका PDF या तो साइट पे जाके ले सकते हो, अगर साइट से नहीं मिलता है आप लोगों को तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले सबसे फास्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं वीडियो लेके आता हूँ।